अभी दिखाई दिया है कि लोहड़ी है। मुंबई में लोहड़ी बहुत जोर से मनाई जाती है। इस क्लब में बहुत साल से सपरा साहब और सारे हमारे पंजाबी धावा जी सब लोग मिलकर लोहड़ी मनाते हैं, बहुत मज़ा आता है। पाजी या बिल्कुल 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 बड़ी खुशी की बात है। पंजाब से नहीं है। बिल्कुल हर साल और इतने प्रेम से मनाई जाती है और सपरा साहब के सब लोग बहुत प्रेम से आते हैं, उनको खुशी होती है, हम सबको खुशी होती है यहाँ पहुँच के। तो मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ सपरा साहब को कि इतना कार्यक्रम जो बनाते हैं, सब लोग मिलते हैं, एक साथ में रहते हैं। तो मुझे लगता है इसी बहाने हम सबको मिल पाते हैं और सारे देश को लोहड़ी की मुबारकबाद दे पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हाँ बिल्कुल होती ये है। जो पहली लोहड़ी जलाई थी, आई थिंक डैड ने या हमारी पहली जो लोहड़ी थी वो इनके पिताजी दारा सिंह साहब ने यहाँ पर 9 साल पहले क्या बात, इसी जगह पर उन्होंने पहली लोहड़ी यहाँ पर जलाई थी। ये उनके आशीर्वाद से ये चल रहा है। चल रहा है। 9 साल हो गए हैं। लास्ट ईयर बहुत कमाल था। और ये एक ऐसा त्योहार है कि हर पंजाबी, वो कहीं भी रहे पंजाबी, वो चाहे देश में है विदेश में है, वो लोहड़ी का त्यौहार और बैसाखी का त्यौहार जरूर मनाता है। ये पंजाबी कल्चरल हेरिटेज बोर्ड जो महाराष्ट्र की प्रथम संस्था है पंजाबियों की, ये उसके हिसाब से हम लोग ये महाराष्ट्र के अंदर पूरे पुरजोर ताकत से और सभी पंजाबियों को इकट्ठा करके हम यहाँ पर लोहड़ी का ये कार्यक्रम करते हैं। कल्चरल प्रमोशन का कार्यक्रम है ये। भाई लोहड़ी जब से पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं लोहड़ी। और जो हमारे गांव में लोहड़ी बनाई जाती है वो छोटी होती है, अलग टाइप की होती है। और इसमें बोलियां गाते हैं। यहाँ भी अभी आप देखेंगे सब अरेंजमेंट किया होगा। सब है। तो आप लोगों को दिखेगा कि जिस तरीके से हम लोग बचपन से इसे एंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है पंजाबी लोग जो है वो हार्ड वर्किंग, पीस लविंग एंड एब्सोल्युटली दिल जान से अपनी कंट्री के लिए आगे खड़े होने वाले में से हैं। तो हम लोग सब लगे हैं। बस सपरा साहब, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आजकल आपका इंटरव्यू नहीं बिल्कुल बिल्कुल याद है। बचपन में मुझे याद है, मैं स्पेशली गांव जाता था क्योंकि गांव में दूसरे गांव के लोग जो मार्केट रहती थी उसमें पूरी की पूरी टोलियां किस तरह भांगड़ा लगाती थी और पूरा टाउन जो है वो किस तरह इंजॉय करता था, सब मुझे याद है अभी तक। वैसे ही पगड़ियाँ, वैसे ही लुंगी लाचे पहनते थे और कपड़े होते थे उनके, वो सब मुझे याद है। ये बहुत भारी महत्व है इसका दोनों हिसाब से, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये तो आज भी जहाँ भी जाते हैं बराबर मेले लगते हैं, मज़ा आता है यार। इट्स वेरी नाइस। ऑल द बेस्ट। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। सर जी सेंटर में इधर एक बार सर जी ना सलाम याद रखना, ना पैगाम याद रखना। इसलिए छोटी सी गुजारिश है मेरे दोस्तों, बस मेरा नाम याद रखना। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है पवनप्रीत कौर एंड पंजाबी कल्चरल हेरिटेज बोर्ड के वालों
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਇਹ ਦੋ ਤਿਉਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੁੰਬਈ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ we also had a thought in mind ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। This is a rich heritage ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। So 9 years ago we thought of starting this Lodi festival और जो रूप 9 साल पहले ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा दारा सिंह जी का नाम रहेगा। सो दारा सिंह जी ने पहली लोहड़ी साडी वो शुरुआत पंजाबी कल्चरल हेरिटेज बोर्ड दी कीती सी। आज उन्हां दे सुपुत्र इत्थे ने बिंदु दारा सिंह साडे वड्डे भरा एंड ही इज आल्सो वेरी एनर्जेटिक। उन्हां तो इलावा ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਅਨੂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਗੈਵੀ ਚੈਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਆਨਰਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਤੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Just like to wish everybody very happy Lodi। ये साढ़े पंजाबियों लिए बहुत ही अहम जिदा सफरा साहब ने कहता है कि हार्वेस्ट दा फेस्टिवल है, गन्ने लगन लग पे ने, मीठा मीठा फेस्टिवल है and let's enjoy। Lots of love to everybody। God bless। चाहता हूँ कि बाकी बहुत ही अच्छा है। मौसम बहार है। जाफरा जी कह रहे थे कि कपिल का बड़ा इंतजार है, तो उस पर मुझे कुछ चीज याद आ रही है शायरी अंदाज में कि गुंचा है गुल है मौसम बहार है, गुंचा है गुल है मौसम बहार है, सब
आ चुके हैं, कपिल गिन्नी आपका इंतजार है। और साबरा जी, मैं बताना चाहता हूं साबरा जी के बारे में, रात हो दिन हो कोई भी समा हो, ये आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो बताना चाहता हूं, साबरा जी को फोन लगा दो और साबरा जी आपकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाती हैं। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं, बहुत से लोग मिले हैं मुझे, मगर ऐसा इंसान मैंने देखा जो सब दूसरों के लिए अपना तन मन धन देता है। आई थिंक यू रियली डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज। और ये दिल से बोल रहा हूँ मैं साबरा जी आपके लिए। और मैं समझता हूँ कि ये बोलना इसलिए जरूरी था कि इन्होंने कहा कि 9 साल हो गए हम ये पंजाबी कल्चर को जो प्रमोट कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ वो 9 साल से मैं आपके पास आ रहा हूँ साबरा जी, और हर एक साल जब मुझे बुलाया मैं आया हूँ, क्योंकि मेरे फादर श्री सरदार मलिक अब नहीं रहे, वो भी कपूरथला पंजाब के थे, और मैं उनको बहुत याद करता हूँ। और बल्कि उनकी एक चीज याद आती है, जब वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे मुझे, तो बोलते थे ओए मैं तेरे टोटे टोटे कर दियांगा। वो तो पंजाबी स्टाइल का जो आज तक मैं नहीं भूला हूँ। और अपने म्यूजिशियन भाई कहाँ हैं, जितनी जो बजा रहे तरन्नुम के साथ, सब लोग कहाँ हैं म्यूजिशियन भाई कहाँ? ऊपर आओ मेरे भाई लोग। आप लोग समझते अन्नू मल्लू कैसे जा रहे थे इन लोग? इतना आसान नहीं है मेरे भाई। नहीं आप रहो, आप कितने जा रहे हो पाजी? वेरी गुड, वेरी गुड। साबरा जी, वो यहाँ वो कुछ डिमांड आई है कि शायरी तो बोलिए, अब जरा कुछ मुखड़ा वखड़ा भी गा दो, वरना आप लोहड़ी पर आए तो मतलब क्या हुआ। तो राजकुमार जी सामने हैं, उनको भी जरा अपनी कला दिखाते हैं, और सबको अपनी कला दिखाते हैं, उनको पता तो लगे अन्नू मलिक चीज क्या है। हाँ चलिए साहब, भैया जी मान ले लें। मैं 2 साल हो गए हूँ मैंने मुंबई शिफ्ट हुए। मैं जिथे भी जाता मैं लगता है यार पंजाबी मेरा करना कोई नहीं है। ऑफ कोर्स देयर पंजाबीज अराउंड बट दे डोंट रियली टॉक इन पंजाबी। तो मैं कहा यार पंजाबी कल्चर में मिस कर रहा हूँ, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन बॉम्बे आई एम नॉट मिसिंग पंजाबी कल्चर। बहुत बहुत थैंक यू, एंड सारे रब सब नू चढ़दे कला में रखे। थैंक यू सो मच। No, thank you so much, Sapra sir, for having me here, and I just want to wish all of you a very happy Lodi. मैं गुड़गांव से हूँ, बचपन में हमने बहुत लोहड़ी मनाई है, बट ऑफ कोर्स जैसे अपार ने कहा मुंबई आके कम हो जाता है, बट थैंक यू सप्रा सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। बहुत मतलब नॉस्टैल्जिक है, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी एंड एन अमेजिंग ग्रेट ईयर अहेड। आप सबको भी लोहड़ी की लख लख बधाई हो जी, बहुत बहुत बधाई हो लोहड़ी की। अच्छी शुरुआत है साल की, ऑफ कोर्स मतलब रिलीज पे है फिल्म 1 फरवरी को, और उरी अच्छा कर रही है, गलीबा का ट्रेलर बहुत कमाल लग रहा है, तो आई थिंक इस इंडस्ट्री के लिए, सिनेमा के लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। यार एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, फिर उसके एक ट्रेलर को देखा तो बहुत अच्छा लगा तो और भी ऐसा लगा। तो ऑफ कोर्स एज राज भाई सेड, आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट ईयर। 2019 गोना बी रियली रियली गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं, मीनिंगफुल फिल्में आ रही हैं, अच्छी बड़ी बड़ी छोटी सारी फिल्में आ रही हैं। सो आई थिंक इट्स गोना बी ग्रेट। आप ऑलरेडी देख रहे हैं, बिल्कुल यार, मतलब यार नहीं सिर्फ अभिनेता नहीं, अभिनेत्रियों के बीच में भी आई थिंक सबके बीच में बहुत अच्छा दोस्ताना है, याराना है, और सब एक दूसरे का काम एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और आई थिंक यही एक हेल्दी एनवायरनमेंट है काम करने का।
बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हम प्रधानमंत्री जी से मिले और इंडस्ट्री में जो कुछ भी बदलाव ला सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री और अच्छी हो सकती है और कैसे हम सोसाइटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड वी कैन हैव अ बेटर सोसाइटी थ्रू फिल्म्स। इन सब बातों पे हमने डिस्कस किया। नहीं, ये रूमर है। मैं और वरुण पे फिल्म नहीं कर रहे हैं साथ में। आई विश अभी, पर अभी नहीं कर रहे हैं। यार देखो, हम दोनों नॉर्थ इंडिया से हैं, वहाँ पे लोहड़ी का जितना माहौल होता है वो यहाँ पे आके देखने को मिल रहा है। लोहड़ी की सेलिब्रेशन है, तो आई थिंक वो बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं। तो आई थिंक सपरा सर ने जो कुछ ये अरेंज किया है, आई थिंक इस कहाँ के सपरा सर जो अरेंजमेंट किया है लोहड़ी का, आई थिंक तो वो बचपन की याद दिला रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हुई कि यहाँ पर सभी पंजाबियत की खुशी मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये जो हार्वेस्ट सीजन शुरुआत है पंजाब में, उसकी खुशियाँ केवल पंजाबी नहीं, नॉन पंजाबी भी मनाते हैं। लोहड़ी और बैसाखी, ये कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, इस देश की ये खूबी है। इस देश की खूबी में मिल जाते हैं सभी लोग। एक हार्मोनियस नेचर है सभी का। ये कमाल है हिंदुस्तान का कि हम दिवाली भी उतने प्यार से मनाते हैं जितने प्यार से लोहड़ी मनाते हैं, और जितने प्यार से ईद मनाते हैं, और जितने प्यार से क्रिसमस मनाते हैं। कौन सी मेंटल है क्या? तो रिलीज डेट अनाउंस हो गई है, 29 मार्च को रिलीज है उसका। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है यार, आप बताइए आपको क्या लगता है? मुझे तो आप वरुण धवन के साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आपकी रिसर्च पहले, मुझे अभी इस बारे में आइडिया नहीं कैसा कुछ हुआ है। जी, आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। हम दोनों की तरफ सॉरी। अच्छा लगता है आप रणवीर के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। रणवीर में एनर्जी है वो। अपार शक्ति खुराना और राजकुमार राव की तरफ से आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। I wish I knew पंजाबी, समझ में तो आती है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। पहली बार आई थिंक लोहड़ी फंक्शन आए। मेरे डैड आते हैं हर साल। आई थिंक इस साल वो आ नहीं पाए तो मैं उनकी तरफ से आया हूँ और घर वालों के साथ बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। इट्स हैप्पी लोहड़ी टू एवरीबडी, हैप्पी लोहड़ी टू एवरीबडी एंड इट्स वन ऑफ द हैप्पीएस्ट ओकेजन्स इन द ईयर। तो आप सबको बधाइयाँ और मैं चाहूँगा आप कंटिन्यू करें। जो बोले सोने यार, सत श्री अकाल।